हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आपका वेलकम है मूवीज एलाइज में। तो रिसेंटली फैंस में और हर जगह न्यूज़ में ये बात बहुत ज़्यादा फैल रही है कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर रिटर्न करने नहीं वाले कभी भी फ्यूचर में अपने रोल को प्ले करने के लिए दोबारा से आयरन मैन के। तो गाइस ये बात बिल्कुल गलत है। इवन दो जो इस न्यूज़ के सोर्स हैं वो खुद डिज्नी के एग्जेक्टिव हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से उनका ये मतलब नहीं था, उनका मतलब कुछ और था। तो बात कर लेते हैं उसके बारे में डिटेल में। साथ साथ एक और न्यूज़ ये भी है कि स्पाइडरमैन लीड करने वाला है एक्चुअल में अवेंजर्स को फ्यूचर में, जो कि अपने आप में ही काफी ज्यादा क्रेजी न्यूज है क्योंकि अगर टोनी का रिटर्न होता है तो स्पाइडरमैन का लीड करना थोड़ा सा अजीब होने वाला है। तो क्या ये न्यूज सही है या फिर गलत है, ब्रेक डाउन करते हैं इसका डिटेल में। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप मार्वल के फैन है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हमेशा हम यहाँ पे मार्वल के बारे में ही बात करते हैं। तो सबसे पहले स्पाइडरमैन के लीड करने की जो न्यूज है वो हमारे पास आ रही है माई टाइम टू शाइन हेलो के ट्विटर अकाउंट से। उनके मुताबिक टॉम हॉलैंड ने एक डील कर ली है मार्वल स्टूडियोज के साथ और वो डील काफी बड़ी है, लेकिन वो डील सीक्रेट है सबसे। उसके बारे में कोई नहीं जानता कि वो डील एग्जैक्टली है क्या। लेकिन उसी की अगली ट्वीट में सेम अकाउंट ने पोस्ट किया कि टॉम हॉलैंड द लीड इन कैंग डायनेस्टी, लेट्स गो। यानी कि टॉम हॉलैंड ने सीक्रेट डील क्या किया उसके बारे में तो आइडिया नहीं है, लेकिन टॉम हॉलैंड लीड करने वाले हैं अवेंजर्स को कैंग डायनेस्टी में, जो कि एक तरह से एक्सपेक्टेड था। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि सीक्रेट वॉर्स जो मूवी है वो काफी बड़ी होने वाली है कैंग डायनेस्टी के मुकाबले में, और मार्वल स्टूडियोज ने फेज 4 के थ्रू कैंग को और साथ साथ कैंग डायनेस्टी को काफी डिग्रेड कर दिया है, एक तरह से उसको पहले से इंट्रोड्यूस करवा के शोज और मूवीज में। कैंग का नाम सुनने के बाद आपके जहन में आता है एंट मैन का विलन, ना के जहन में आता है थैनोस जो कि होगा अवेंजर्स लेवल थ्रेट। और मार्वल स्टूडियोज ने मेरी जो थ्योरी थी उसको बिल्कुल सही प्रूव किया, स्पाइडरमैन को लीडर बना के कैंग डायनेस्टी का, जिसका मतलब है कि कोई भी अवेंजर्स लेवल का जो हीरो है वो नहीं होने वाला मूवी में, और सिंपली जो फेज 4 के कैरेक्टर्स हैं वो फाइट करने वाले हैं कैंग के साथ। यानी कि एंट मैन, स्पाइडरमैन वगैरह, और हम लोग प्रोबेबली देखने नहीं वाले डॉक्टर स्ट्रेंज, थॉर या फिर बाकी अवेंजर्स को जो कि बड़े लेवल के या फिर सीनियर्स हैं। क्योंकि अगर डॉक्टर स्ट्रेंज होने वाले हैं इस मूवी में तो वो कहीं से भी पीटर को लीड करने नहीं देंगे अवेंजर्स को, और ना ही थॉर करने देगा। तो इसीलिए ये बात प्रूव हो जाती है कि कहीं से भी बड़े अवेंजर्स अपीयर नहीं होंगे इस मूवी में, और वो मूवी होने वाली है एक छोटे लेवल की मूवी, एक ऐसी मूवी जिसमें सारे के सारे फेज 4 और फेज 5 के जो हीरोज हैं वो टीम अप करने वाले हैं। और जैसा कि हम ये बात जानते हैं कि फेज 4 मोस्टली मार्वल के फैंस के लिए काफी डिसअपॉइंटिंग था अब तक। लाइक मूवीज की हाइप बनाई गई, काफी ट्रेलर्स जो थे वो ऑसम लॉन्च किए गए, लेकिन एंड में मूवी फुस निकली। वकांडा फॉरएवर या फिर लव एंड थंडर इसकी काफी बड़ी एग्जांपल्स हैं। सच्चाई तो ये है कि डिज्नी पैसे कमा रहा था एक एक्टर की डेथ से वकांडा फॉरएवर के साथ। वो सिर्फ कैश ग्रैब था डिज्नी के लिए, पैसे कमाना किसी की डेथ को लेकर। अगर डिज्नी वाकई केयर करता होता किसी पर्सन की डेथ के बारे में तो वो जनरल रॉस को रिकास्ट ना कर चुका होता अब तक। खैर गैस, पॉइंट ये है कि कैंग डायनेस्टी में स्पाइडरमैन लीड करने वाला न्यू अवेंजर्स को, और बाकी जो बड़े अवेंजर्स हैं उसमें अपीयर नहीं होने वाले। बड़ी मूवी जो कि मेन अवेंजर्स लेवल की मूवी एक्चुअल में होने वाली है वो डायरेक्टली होगी सीक्रेट वॉर्स, और रिपोर्टेडली स्पाइडरमैन 4 उस मूवी से पहले आने वाली है। माई टाइम टू शाइन हेलो के मुताबिक अभी तक मार्वल स्टूडियोज ने उस मूवी की जो लॉन्च है वो कंफर्म नहीं की, लेकिन वो होगी सीक्रेट वॉर से पहले, जिसका मतलब है कि उसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है इवन कैंग डायनेस्टी के बाद भी। मे बी जो डील टॉम हॉलैंड ने साइन की है सीक्रेट में वो होगी स्पाइडरमैन 4 के बारे में। इसके अलावा एंथनी मैकी के मुताबिक भी जो न्यू कैप्टन अमेरिका है वो लीड करने नहीं वाले अवेंजर्स को। मैं बात कर रहा हूँ सैम के कैप्टन अमेरिका के बारे में, जिसको प्ले करते हैं एंथनी मैकी खुद। उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या वो लीड करेंगे फ्यूचर में, अवेंजर्स को चाहिए एक लीडर। उन्होंने कहा कि सैम स्टीव रॉजर्स नहीं है, वो एक सुपर सोल्जर भी नहीं है, और ना ही वो लीड कर पाएगा प्रॉपरली। ये उनके एग्जैक्ट अल्फाज नहीं थे, लेकिन उनका मतलब यही था। एंथनी मैकी के मुताबिक सैम विल्सन एक नॉर्मल पर्सन है, ना वो सुपर सोल्जर है, वो सिर्फ एक बंदा है जिसके पास विंग्स हैं और एक शील्ड है। जो कि ये बात एटलीस्ट प्रूव करता है कि मार्वल स्टूडियोज ने एजेंडा किया था उनको भी कैप्टन अमेरिका बनाने में। क्योंकि अगर मार्वल स्टूडियोज ने फैल्कन को न्यू कैप बनाने के बाद उनको नहीं बनाना था मार्वल का फेस, तो क्या फायदा उनको कैप का जो टाइटल या फिर मेंटल देने का। एजेंडा आप जानते हैं कि मार्वल स्टूडियोज का क्या था एंथनी मैकी को कैप्टन अमेरिका बनाने का। तो अब तक यही लग रहा है कि मार्वल स्टूडियोज सिर्फ केयर करता है अपने बकेट्स ऑफ मनी के बारे में और ज्यादा केयर नहीं करता फैंस के बारे में। अपेरेंटली स्पाइडरमैन लीड करने वाला है अवेंजर्स को कैंग डायनेस्टी में, और कैप्टन अमेरिका नहीं करने वाला। इसके बाद गाइस बड़ी न्यूज ये कि क्या रॉबर्ट डाउनी जूनियर रिटर्न करने वाले हैं या फिर नहीं करने वाले,
क्योंकि डिज्नी के एग्जीक्यूटिव ने यह बात कही है कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर फ्यूचर में रिटर्न नहीं करेंगे एज आयरन मैन। यहाँ पे उनसे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि क्या फ्यूचर में टोनी स्टार्क या फिर कोई और एवेंजर लीड करेगा एवेंजर्स को, एवेंजर्स का लीडर कौन हो सकता है पॉसिबली फ्यूचर में। यहाँ पे डिज्नी के एग्जीक्यूटिव ने यह कहा कि मेंटल्स और टॉर्चर्स अब पास आउट हो चुकी हैं न्यू हीरोज पर, जैसे कि केट बिशॉप और कैसी लैंग अब फ्रंट पे लीड करने वाले हैं न्यू एवेंजर्स, और पुराने एवेंजर्स जैसे कि आयरन मैन ऑन द टेबल नहीं है। यहाँ पे उनके कहने का मतलब ये था कि अब ऑन द फ्रंट लीड के लिए पुराने एवेंजर्स ऑन द टेबल नहीं है, बल्कि न्यू एवेंजर्स लीड करने वाले हैं। और वो हमने ऑलरेडी सुन लिया स्पाइडरमैन के लीड करने की न्यूज के साथ, जो कि आई है टोटली अलग से। ये दोनों न्यूज आपस में रिलेटेड हैं। डिज्नी के एग्जीक्यूटिव ने ये बात क्लियर कर दी कि फ्यूचर में यंग एवेंजर्स लीड करेंगे, और उनमें से एक यंग एवेंजर है टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन, वो डेफिनेटली लीड कर सकता है एवेंजर्स को। लेकिन फिर से इस अनाउंसमेंट या फिर न्यूज के साथ मार्वल के काफी एजेंडास क्लियर हो जाते हैं और सामने आ जाते हैं। खैर गाइस, पॉइंट ये है कि आरडीजे रिटर्न नहीं कर सकते कहीं से भी फ्रंट या फिर लीड रोल में, लेकिन वो रिटर्न कर सकते हैं एज अ सपोर्टिंग कैरेक्टर या फिर एज अ कैमियो, जो कि एक सूटेबल रोल हो सकता है रॉबर्ट डाउनी जूनियर के रिटर्न के लिए, कि अब उनके कंधों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होने वाली एवेंजर्स को लीड करने की, और ना ही कैप लीड करेंगे अब एवेंजर्स को। अब एवेंजर्स का जो नया लीडर है वो काफी यंग है, उसका नाम है पीटर पार्कर। लेकिन आरडीजे डेफिनेटली रिटर्न करने वाले हैं सीक्रेट वॉर्स में कैमियोस की फॉर्म में डिफरेंट मल्टीवर्स से, और उनका सपोर्टिंग रोल भी हो सकता है बिना एवेंजर्स को लीड किए। वैसे टेक्निकली अब थॉर को होना चाहिए नया लीडर एवेंजर्स का, लेकिन उसकी लीडरशिप स्किल्स को रखा गया मोस्टली उसकी सोलो मूवीज के लिए। एवेंजर्स के साथ आने के बाद थॉर को जो कैरेक्टर है वो टोटली चेंज हो जाता है, वो कहीं से भी लीड नहीं करता। खैर गाइस, ये बात कहीं से भी ऑफ द टेबल नहीं है कि आरडीजे का रिटर्न नहीं हो सकता। कॉमिक्स में ऐसा बहुत बार होता है, कैरेक्टर्स की डेथ के बाद भी वो काफी बार रिटर्न करते हैं। इसके अलावा एमसीयू में भी अब आ चुका है मोस्टली फैन सर्विस का कल्चर। मार्वल डेफिनेटली मिल करने वाला है आरडीजे के आयरन मैन को एंड मोमेंट तक, सीक्रेट वॉर्स के रिलीज तक, और हमें थिएटर्स में जाके ऑफिशियल कंफर्मेशन मिलने वाली है कि क्या रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने रिटर्न किया है या फिर नहीं किया। उससे पहले न्यूज और रूमर्स हमारे पास आएंगे, लेकिन हम ये बात जानते हैं कि मार्वल एटलीस्ट फेज 4 में फैन सर्विस के लिए कभी भी फैंस को डिसअपॉइंट नहीं करता। स्पाइडरमैन नो वे होम से मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस तक हमें ये बात एटलीस्ट क्लियर हो चुकी है कि मार्वल स्टूडियोज अब करना चाहता है फैन सर्विस, और अब एक काफी बड़ी फैन सर्विस जो कि आने वाली है फ्यूचर में वो होगी डेडपूल 3, जहाँ पे सबके फेवरेट ह्यू जैकमैन का रिटर्न होने वाला है। तो फैन सर्विस के लिए मार्वल स्टूडियोज काफी ऑन है, और पैसे के लिए डिज्नी कुछ भी कर सकता है। इवन एक डेड एक्टर की फोटो से पैसे भी कमा सकता है, और स्टैन ली के अकाउंट से पोस्टिंग भी कर सकता है खुद को प्रमोट करते हुए। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो के लिए क्वेश्चन है कि थॉर की एज करंटली एमसीयू में एग्जैक्टली क्या है। मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी एंड पीस।